जहां एक तरफ चीन ने ईरान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और ईरान फंस गया है बुरी तरीके से। चीन ऐसा है, एक ऐसा ठग जिसने किसी को नहीं छोड़ा। कहते हैं ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। अब ईरान की बारी है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य के हथियारों में अमेरिका हमेशा दूसरे देशों को शामिल करता है। अमेरिका एक ऑफर देता है जिसके तहत दुनिया के देश उस ऑफर पर आकर्षित हो जाते हैं। आखिर भारत ने इस तरीके का कौन सा ऑफर दे दिया है कि अब तो अरब देश भी भारत की तरफ दौड़े आ रहे हैं भारत के इस हथियार के लिए। जानेंगे क्या है मामला, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर कुछ दिनों पहले तक सिर्फ भारत का नाम आता था कि भारत ने अपनी खरीद 0.2% से बढ़ाकर 18% तक कर दी तेल की रूस के साथ। फिर भारत पर कई तरह के आरोप भी लगे कि जो टैंकर्स वगैरह निकलते हैं वो बीच रास्ते में ट्रैकिंग ऑफ हो जाता है और गायब हो जाते हैं। रूसी टैंकर का पता ही नहीं चलता है कि ये यूरोप के पास आकर गायब क्यों हो जाते हैं। अनुमान लगाया गया कि इसका मतलब है यूरोप भी चोरी छिपे तेल ले रहा है। हो सकता है डायरेक्ट न ले, बीच में कोई देश हो, लेकिन ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं, भारत तो खुला सामने ले रहा है, इसलिए भारत को ये ट्रैकिंग ऑफ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। भारत बता भी रहा है कि कितने बैरल रोज आ रहे हैं भारत, और ये किसी के सामने छिपा हुआ नहीं है, सब कुछ सामने है। पर चीन लंबे समय से रूस से सस्ते तेल खरीद रहा है और अपने तेल भंडार को भर रहा है। लेकिन चीन ने इस बात को बहुत ज्यादा साफ नहीं किया है, दुनिया के सामने बहुत ज्यादा लेकर नहीं आया है चीन कि हाँ हम ये खरीद रहे हैं। वो गुपचुप तरीके से खरीदता है, उसकी कंपनियां गुपचुप तरीके से खरीदती हैं और रिजर्व करता है। और ऐसा ही कुछ कोयले के साथ भी है। कोयला के लिए तो चीन ने कहते हैं कई सारे गांव को खाली कराकर वहां पर चीन रूसी कोयले का भंडार कर रहा है। यानी एनर्जी का जो भी सस्ता माल मिल रहा है वो सस्ता माल जमा कर रहा है चीन। जो रिपोर्ट आई है आप देख सकते हैं कि ये रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन ने 2 मिलियन बैरल खरीदा है एक दिन में और करीब 55% अपनी बढ़ा ली है खरीद। यानी रूस से जो तेल खरीदता था, रूस से बहुत कम तेल खरीदता था चीन भी, लेकिन अब ये प्रतिशत बहुत बढ़ गया है, 55%। 2 मिलियन बैरल रोज मंगाना मतलब एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इतना ज्यादा चीन खरीद करने लगा रूस से कि इसका असर ये हुआ कि आप देखेंगे सऊदी अरब से इन्होंने खरीदना कम कर दिया और सऊदी ने भी फिर चीन को माल कम बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि चीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही थी। सऊदी अरब से जो चीन तेल खरीदता था वो हाई रेट पर खरीदता था और चीन जब रूस से खरीदता था तो जाहिर सी बात है डिस्काउंटेड रेट पर खरीदता था। भारत को जैसे डिस्काउंटेड रेट पर दे रहा था वैसे ही चीन को भी दे रहा था। कुछ ही दिनों में सऊदी अरब से खरीद और चीन की रूस से खरीद में काफी बड़ा अंतर आने लगा, इसलिए सऊदी अरब ने फिर चीन के लिए सप्लाई बहुत कम कर दी। एकदम से ये बंद नहीं करते हैं, लेकिन काफी हद तक कम हो जाता है व्यापार। यही सऊदी अरब के साथ भी हुआ। लेकिन आपको बता दें, चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा है। भारत तो भले ऐसा पहली बार कर रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध लगने के बावजूद रूस से तेल को खरीद रहा है, लेकिन चीन ऐसा पहले भी कर चुका है, और रूस के साथ नहीं बल्कि ईरान के साथ। जब ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका ने, तब भारत ने निर्णय लिया था और ईरान का साथ छोड़ दिया था, ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया था। और ये चीज ईरान और भारत के दोस्ती के बीच में थोड़ी कड़वाहट लेकर भी आई थी। बदले में ईरान ने भी बासमती चावल खरीदना भारत से बंद कर दिया था। उस वक्त के ईरानी राष्ट्रपति ने इस बात को कई बार कहा भी था कि हमें हमारे दोस्तों ने भी संकट के समय छोड़ दिया। और उस वक्त चीन ईरान से लगातार क्रूड ऑयल खरीद रहा था, चोरी छुप के खरीद रहा था, लगातार पहुंच रहा था। और यही वजह थी कि चीन 400 मिलियन के निवेश की बात कहकर ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध भी बना रहा था। लेकिन अब ईरान के
लिए सबसे बड़ी समस्या चीन ने पैदा कर दी है। चीन के लिए है बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ईरान को अब चीन ने ये कह के फंसा लिया है कि देखो हमें तो रूस से सस्ता तेल मिलता है, अगर हमें रूस से सस्ता तेल मिल रहा है तो फिर हम आपका तेल क्यों खरीदेंगे। अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, आपको अगर हमें तेल बेचना है तो फिर आपको उस डिमांड पे आना होगा। अब अभी तो रूस से 30 से $40 प्रति बैरल पे आ रहा है तेल चीन को, और चीन चाहता है कि ईरान करीब $10 प्रति बैरल के हिसाब से दे दे या फिर उसे मैच करे, $10 कम ही कर दे। अब जब ईरानी पहुंच रहे हैं कि आप हमारे तेल को ले लो, क्यों बंद कर रहे हो, तो उनके सामने चीन ये शर्त रख रहा है कि हम तो आपको ले लेंगे लेकिन आपको हैवी डिस्काउंट देना होगा। जो डिस्काउंट रूस ने दिया है उसके ऊपर, और ईरान अब ब्लैकमेल हो रहा है। जहां एक तरफ चीन ईरान के साथ ये कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने बहुत बड़ी बाजी मार ली है, और भारत की इस बाजी को मारने में रूस ने बहुत ज्यादा मदद कर दी है। अभी दुनिया भर के देशों में 2 संकट है और दोनों संकट का हल भारत के पास है। एक संकट तो है फूड क्राइसिस जो आने वाला है वो दुनिया के देश देख रहे हैं। ऐसे में उन्हें भारत का साथ चाहिए ताकि उनके घर में फूड क्राइसिस का असर न पड़े। दूसरा बड़ा क्राइसिस अभी ही शुरू हो चुका है। दरअसल रूस दुनिया के बड़े वेपन सप्लायर्स में से एक रहा है। हर एक देश को छोड़कर दूसरा देश देखेंगे तो वहाँ रूस के हथियार आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन रूस यूक्रेन की लड़ाई जैसे जैसे लंबी चल रही है वैसे वैसे मेंटेनेंस करना, स्पेयर पार्ट्स वगैरह बहुत मुश्किल हो रहे हैं। सुखोई और मिग विमान ये ऐसे विमान रहे हैं जिसको दुनिया के बहुत सारे देशों ने खरीदा है, और अब उनकी पूरी की पूरी स्क्वाड्रन मुश्किल में फंस गई है। उन्हें चाहिए इनका मेंटेनेंस, उन्हें चाहिए इनके स्पेयर पार्ट्स, और ये स्पेयर पार्ट और ये मेंटेनेंस कहाँ मिल सकता है? भारत के पास मिल सकता है। ये हाल कमोबेश सारे देशों का है। अरब देशों का है जिन्होंने रूस से खरीदा, और कई अन्य देशों का भी है। मलेशिया को हमने देख ही लिया, उसके बाद अब इजिप्ट की भी बारी है। इजिप्ट ने भी ये चीज कह दी है कि आप हमारे रशियन वेपन का मेंटेनेंस करो। मलेशिया को भी यही ऑफर मिला है कि हम आपके रशियन स्क्वाड्रन का मेंटेनेंस करेंगे, बदले में आप तेजस खरीदो, और ये डील लगभग तय हो चुकी है तेजस विमान की। पर अब भारत ने जो ऑफर दिया है ना, वो बिल्कुल अमेरिका वाला ऑफर दिया है। जैसे अमेरिका ऑफर देता है F-16 विमानों को खरीदो, F-35 विमानों में आपको पहले से बुकिंग मिल जाएगी, और भी कई तरह के ऑफर मिलते हैं। अब ऐसा ही ऑफर भारत ने दिया है कि अगर आप तेजस MK1 खरीदते हो तो तेजस MK2 और एमका में आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और ये ऑफर भारत के लिए बहुत सही है, क्योंकि अब इस ऑफर के बाद अरब देशों के साथ साथ कई दुनिया देशों का रुझान देखने को मिल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने ये ऑफर देकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।